हेलो दोस्तों, नमस्कार। जन धमाका न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शिवशंकर मिश्रा जौनपुर से। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जौनपुर के पत्रकारिता भवन में हुआ कार्यक्रम का भव्य आयोजन, जिसमें एडीएम जौनपुर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आरंभ किया। मतलब बाई एक्सीडेंट एक तरह से मैं आपके कार्यक्रम में आया। मुझे लगता है किसी ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया था। लगता है कि मैं न देख पाया हूँ, दांत में रखा हूँ, हो सकता है वो दांत न देख पाया हूँगा, जिससे गड़बड़ हो गया होगा। यहाँ पर मैंने कई हमारे विद्वान वक्ताओं को सुना, जो पत्रकारिता पर कई तरह की चीजें हैं। जैसे जो आज का विषय है, अच्छा विषय है, चुनौतियों वाली जो बात थी। चुनौतियां वाकई में है, कोई भी प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन में चुनौतियां होती हैं। लेकिन पिछले काफी टाइम से आप लोग देख रहे हैं पत्रकारिता कुछ अलग टाइप की नई चुनौतियों से जूझ रही है। और मैं जब से कंपटीशन देना मैंने शुरू किया, उस समय से और उसके बल्कि पहले से मैं क्लास 6 से मैं अखबार वगैरह पढ़ने का मैं शौकीन रहा हूँ। जब मैं गाँव में रहता था, गांव में अखबार, हमारे गांव के जो बस अड्डे पे वहां पे दुकानें थी, तो वहां अखबार आते थे। तो हर कोई तो नहीं मंगवाता था, तो हम लोग शाम को जाते थे 4 बजे अखबार पढ़ने के लिए, क्योंकि सुबह तो अखबार की छीना झपटी होती है। सुबह तो शाम को 4 बजे बिल्कुल हमें फ्री मिलता था अखबार पढ़ने के लिए। तो उस समय तक जितने लोग पढ़ने होते थे वो पढ़ चुके होते थे। 4 बजे आराम से चैन से पढ़ते थे। उसके बाद जब मैं लखनऊ में आया 97 में, तैयारी शुरू की थी बाद पत्रकारिता में जो मैंने कई सारी पत्रकारिता पढ़ी। ये सारी पत्रिकाएं जो है हम लोग कंपटीशन के दौरान पढ़ते हैं। तो किसी भी अखबार को या किसी भी पत्रकार को देखते ही आप मुश्किल से उसके 1-2 अंक देखिए, आपको समझ में आ जाता है कि इस पत्रकार का इतनी उसकी रिपोर्टिंग का गहराई का स्तर है और किस चश्मे से खबरों को देख रही है। कोई भी पत्रिका हो। मैंने हिंदुस्तान अखबार विशेष रूप से, अभी मैंने पूछा था कि राजेंद्र जी आए कि नहीं आए। हिंदुस्तान 97 में रंगीन अखबार जो दैनिक शुरू किया था इन्होंने 97 में। रंगीन अखबार पहला रंगीन अखबार था जो पूरा रंगीन अखबार था हिंदुस्तान दैनिक में था। बाकी अखबार पहला पेज और आखिरी पेज जो रंगीन रखते थे। धीरे धीरे हिंदुस्तान ने जब लखनऊ के पूरे मार्केट को कैप्चर किया, लखनऊ के घर घर में पहुंचने लगा, तो अमर उजाला तो फिर वहां नहीं था। दैनिक जागरण को सबसे ज्यादा चुनौती मिली थी वहां। दैनिक जागरण ने अपने को सुधारा और उन्होंने भी फिर रंगीन देना शुरू किया। मैंने वो दौर मतलब देखा है 97 से। और उसके बाद फिर सारे अखबारों को कॉम्पिटिशन। आज की डेट में मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे घर पे जो अखबार आते हैं, उसके अलावा मैं डिजिटल संस्करण भी 5 डिजिटल संस्करण, 2 अंग्रेजी के अखबारों के और 3 हिंदी के अखबारों के मैंने साल भर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। मैं पढ़ता हूँ अपने टैबलेट में, मैं अक्सर करके पढ़ता हूँ। तो अभी एक जो हमारे वक्तागण थे, उन्होंने बताया था कि पत्रकारिता कलम से लेकर के और डिजिटल तक पहुंची है। तो कहा था ना कि जयप्रकाश जी ने कहा था कि कलम की जरूरत कहाँ है, तो कीबोर्ड की जरूरत है। कैसे कलम और कैसे कीबोर्ड, तो कलम से ज्यादा कीबोर्ड की जरूरत हो गई है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन है। तो कीबोर्ड के माध्यम से ही टाइपिंग हो जाती है। तो कलम का स्थान जो है धीरे धीरे कीबोर्ड ले रहा है। वही उसका रूप बस परिवर्तित हो गया है, कलम तो उतनी है। और सच में अगर मैं आज की डेट में अगर कहूँ कि लोकतंत्र में अगर सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता है तो पत्रकारिता को सुदृढ़ करने की और पत्रकारिता को निरंतर विकास करने की, क्योंकि लोकतंत्र का प्रहरी है। लोकतंत्र के जो 3 अंग अगर अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, पत्रकारिता ही उनको आईना दिखाने का काम करती है। कलेक्टिवली वो आईना दिखाती है, बताती है कि इसमें क्या कमियां हैं। बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनका भी कार्यक्रम ज्यादा होने की लायक बड़ी बोली, बहुत अच्छी लगी मुझे। ये कोई भी सरकार हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी प्रशासन हो, किसी भी तरह का, आप उससे बेहतर काम करा सकते हैं। सकते आप उसके साथ उसकी कमियों को बताइए तो सही, सुधार के। चाहे हमारे निजी जीवन की समस्याएं हैं, क्योंकि हम शासन और प्रशासन की गलतियों को अगर लिखते हैं तो प्रशासन की मिस्त्री हमारे पीछे पीछे लग जाती है। हमने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के देश की अलग जगाने में भी हमने योगदान दिया। हमने उस समय भी और
अपना योगदान दिया, हमने बलिदान भी दिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी लेके हमने झेला। लेकिन आज दिक्कत हो रही है, हम लोग जानबूझ करके नहीं लिख पा रहे हैं। हो सकता है हमारे कुछ पत्रकार बंधु ऊपरी मन से इस बात से न सहमत हो कि हम निडर हैं, हम सब लिख जाते हैं, लेकिन सच्चाई है कि उनसे सब सम्मान करते हैं। अभी हम एक समाचार को लिख देते हैं, हमारे राजस्व विभाग की टीम ने गई बुलडोजर लेकर के सारे चीजों को गिरा दिया। लेकिन सच्चाई ये है, अभी मैं सुबह जब आ रहा था डीएम साहब के ऑफिस के सामने एक महाशय जी एक पत्रक लेके मिले, वो शिकरारा के दुबौली गांव के थे। उन्होंने कहा साहब आप लोग तो हमारा समाचारों में लिख दीजिए। हमने कहा है क्या भैया बता दो जरा। अरे भैया एक जल खाता है 2.5 हेक्टेयर का है और उस पूरे जल खाते में प्रशासन ही अतिक्रमण करवा रहा है। हम बार बार शिकायत कर रहे हैं, शिकायत कोई सुन ही नहीं रहा है। रिपोर्ट लगा, हम जिन जल खाता नंबरों का एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है, हम जिन जल खाताओं का जिक्र करते हैं उसकी रिपोर्ट ही नहीं लगाते हैं। लेखपाल महोदय अन्य जगहों की रिपोर्ट लगा देते हैं। हमने कहा तो जिलाधिकारी महोदय से आज हम दर्जनों बार कह रहे हैं, फिर उन्हीं को देते हैं। ऐसी घटनाओं को हम नहीं लिख पाते हैं, यही हमारी हिंदी पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। एक प्रकरण को मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा, हमारे जिलाधिकारी महोदय यहाँ नहीं है। एक ग्राम सभा में बिना सदस्यों को फर्जी हस्ताक्षर करके खाते का संचालन करके 5-7 लाख रुपए निकाल लिया गया और जिन कार्य का पैसा पहले निकला, जब सदस्यों ने शिकायत उस चीज उस बात की किया तो डीएम साहब ने जांच बैठा दिया। तुरंत आनंद फानंद में एकदम एक्टिव है हमारे डीएम साहब। जांच में दोषी पा लिए गए, फिर दोषियों को बचाने का क्रम चलने लगा। दोषी पा लिए गए, फिर दोषियों को बचाने का क्रम चलने लगा। हाई कोर्ट से आदेश भी आया। इसके बाद एक दिन जिलाधिकारी महोदय ने मुझसे खुद कहा, अरे पांडे जी वो आप ही का गांव है ना, कमेटी जहां नहीं गठन हुआ। मैंने कहा सर गांव तो वही है, फिर गठन करवा दीजिए। हमने कहा सर गठन तो आप करवाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने पंचायत एक्ट नहीं पढ़ा है, 3 बार अनुपस्थिति का सदस्यता निरस्त हो जाती है। हमने कहा सर हमने पंचायत एक्ट 34 को पढ़ा है, आपने उसके आगे घ और घ को नहीं पढ़ा है। सदस्य तब से निरंतर शपथ पत्र के साथ आपसे 34 बार करें, 31 बार आपने अपने फोल्डर पे भी दर्ज करो, लेकिन बैठक आज तक आप नहीं करवा पाएंगे। और सारे अपराध के रिकॉर्ड आपके पास टेबल इस समय सामने है, आप हमसे कमेटी गठन करवा दें। ऐसी चीजों को हम लोगों को कौन प्रेरित कर रहा है? नहीं निष्पक्ष लिखने देते हैं, हम मजबूर हैं सर। मैं अदब से कहना चाहता हूं, इस बात पर भी संज्ञान लीजिएगा। जल खाता और भीटा की भी रिपोर्ट गलत लगाई जाती है, लेकिन हम मजबूर हैं, नहीं लिख पाते। हमारी भी समस्याएं हैं, हमारी भी रोजी रोटी है, हमारे भी परिवार हैं, बच्चे हैं, हमारी भी सुरक्षा है। हम लिखते हैं खबर कहीं लेखपाल भी अपने समय में पहुंच जाता है, तो चकोटिया आपके खेत में है। हम लोग तो आए देते रहे सर, फरमाइश करवा लीजिए। जिलाधिकारी महोदय लिख देंगे उप जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी लिख देंगे फिर उसी लेखपाल को। वो कहेगा भैया कहीं जाओगे, आएंगे तो हम। बताइए हम लोग कैसे लिखें? कहीं हम लोग कोई समाचार लिखते हैं, फेसबुक और सोशल मीडिया पर भी हम लोग को धमकी मिलने लगती है। कप्तान साहब से हम लोग शिकायत करते हैं, सारे रिकॉर्ड मौजूद है। बहुत अगर गुजारिश कर देंगे तो 323 504 506 में मुकदमा कर देंगे और फिर 2-4 महीने के बाद चार्जशीट कर देंगे, कोर्ट में दबा देंगे। इसलिए क्योंकि विषय बहुत है, हमारे संचालक महोदय के द्वारा भी, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त या कोई जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि बड़े भाई लोगों के दिलीप जी, जयप्रकाश भाई साहब, आप दोनों लोगों ने बहुत विस्तार से आप लोगों ने हिंदी पत्रकारिता पे बात कर दिया है। हिंदी पत्रकारिता 1-2 शुभता लिए बातों करूंगा, मैं कुछ रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि सुबह से ये तीसरा उद्बोधन है, मेरा भी बार रिपीट हो रहा है। अभी विश्वविद्यालय का ही कार्यक्रम था, मैं वहीं सीधे आया। उसके सुबह इंक मीडिया इंस्टीट्यूट भोपाल के कार्यक्रम में सुबह ही जुड़ा था। एक बात है, आपने कभी मौका मिले तो देखिए उस समाचार पत्र को जिसके कारण हम आज हैं, तुरंत मारने में। उसमें एक शब्द है देशवासियों के हित में। मैं वो चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं जो आम चर्चा में नहीं रहती है। एक शिक्षक का दायित्व भी है, तो वो उन चीजों पर चर्चा करें जो लोग नहीं करते। तो उन बिंदुओं को आपके समझ चलाना चाहता हूँ। तो उसमें एक शब्द है कि देशवासियों के हित में।
आज समाचार पत्र को, हिंदी पत्रकारिता को, उसी को अनुपालन करने की जरूरत है। सारी बातें अपने आप समाप्त हो गई। मैं बहुत कुछ यहाँ ओपन नहीं करना चाहता, समय नहीं है। अभी समय मिलेगा तो विस्तार बड़े लंबे व्याख्यान होंगे। कथित महोदय ये जोधपुर का जनपद के पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष हम लोगों के भाई विद्वान डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, हमारे पत्रकार मित्रों में से हम लोगों के अग्रज बड़े भाई पंडित कैलाश नाथ मिश्रा जी, आदर्श जी। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पहले समाचार पत्रों की बात हुई, लेकिन समाचार पत्र एक ही साल में बंद हो गया। इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। बंद होने का सबसे बड़ा कारण आर्थिक था और पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने अंतिम दिन एक कविता लिखकर उस समाचार पत्र को बंद किया। समाचार पत्र चलाने के लिए अर्थ की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और उस अर्थ की व्यवस्था शासन प्रशासन विज्ञापन के मध्य से किया करता है और वही इनकम का जरिया भी होता है, जिसमें पत्रकार भी जीवित होता है और पत्रकारिता भी है, समाचार पत्र भी। उस समय अंग्रेजों का शासन था, अपने खिलाफ ही समाचार पत्र में समाचार छपवाने के लिए कोई सरकार और उनके पास जाते थे तो कहते थे कि मैं अखबार में लिख दूंगा। आपके इतना कहने भर से पसीना छूट जाता था कि अखबार में लिख दूंगा, और अब आपके लिख देने से अब पसीना नहीं छूटता। इसका मतलब कि आप सब हैं। उन्होंने एक बात डिक्लाइन, सूरज रोशनी को तरसेगा, चांद चांदनी को तरसेगा, आदमी से भरे हुए शहर में आदमी आदमी को तरसेगा। पत्रकारों की तादाद आज बहुत है, लेकिन वो पत्रकारिता कहाँ है? अखबार बहुत है, लेकिन वो पत्रकारिता, पत्र बहुत है, पत्रकारिता नहीं। अखबार बहुत है, लेकिन अब सोचिए मित्रों, ये पत्रकारिता की कोई चुनौती नहीं है, पत्रकार की कोई चुनौती नहीं है। जो देश और समाज की चुनौती है वही चुनौती आप अलग नहीं है। आप तो घूमों की, बहरों की। सवाल इसका है कि आप क्या करते थे? आप तो सिर्फ उनकी आवाज थे तो खुद नहीं बोल पाते थे, आप उनकी तरफ से बोल देते, आप उनकी तरफ से लिख देते। लेकिन आज मैं सिर्फ एक तरफा नहीं कहूंगा। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है। मैं कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले ही मैं आया और मैं काफी देर बाहर भी रहा और पूरा कार्यक्रम सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है बड़ा उच्च कोट का एक प्रोग्राम चल रहा है। और पत्रकारिता दिवस पे आयोजित हिंदी पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर आज के हमारे मुख्य अतिथि एडीएम राम प्रकाश जी, रिस्पेक्टेड सर मास कम्युनिकेशन हेड पूर्वांचल यूनिवर्सिटी मिश्रा जी,